हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आर के SRH कोचिंग क्लास की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं आज आपको संख्या पद्धति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इकाई का अंक ज्ञात करना आपको बताने आया हूं। आप सभी जानते हैं कि इकाई का अंक ज्ञात करना यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग सारे एग्जाम्स में ये आता है और लगभग इस टॉपिक में भी आपके पास जो भी समस्या होंगी सब क्लियर कर दूंगा। किसी प्रकार की कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रह जाएगा। और एक बात मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि इसमें बहुत सारी विधियों का आपने पढ़ा होगा। इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए कई विधियों को आपको पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक ही विधि बताऊंगा जिससे कि आपको किसी अन्य तरीके से दिमाग में कोई भारी बर्डन ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि जब भी इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है तो इसमें दो प्रकार की सवालें आपके एग्जाम में मिलती हैं। पहले प्रकार की सवाल ऐसी होती है सीधे गुणनफल के आधार पर होती है। पहले तरीका जैसे यहाँ पर आपको दे दिया जाता है कि 241, 156 इस तरीके से सवाल आते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हमको अगर इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, तो हमको इतनी बड़ी संख्या का गुणा नहीं करना पड़ता। हमको करना क्या है, सिर्फ एक चीज करना है कि सिर्फ इकाई का सभी संख्याओं में सिर्फ इकाई का अंक ही जो यहाँ पर दिया है इसका ही गुणा ज्ञात करना पड़ता है और फिर इसका जो गुणनफल आता है उसमें जो इकाई का अंक होता है वही आपका उत्तर बन जाता है। कैसे यहाँ पर देखिए, इसमें है 1, इसमें है 6, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6। अब आप देख सकते हैं 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 छंग 36 और 36 में इकाई का क्या आ गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा तरीका है ये। अगर मान लीजिए इसमें और लंबी श्रृंखला दे दी जाए, मान लेते हैं इस तरीके से एक सवाल हमने दे दिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इन संख्याओं के इकाई के अंकों का ही हमको गुणा करना है, बाकी कुछ नहीं करना। यानी कि 6 है, 4 है, 1 है और 8 है। और भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बात कि हम जब भी संख्याओं का गुणा करते जाते हैं तो उसमें भी यदि हम इकाई का ही अंक ले लें तो हमारी सवाल और आसान हो जाएगी। जैसे 6 चौके 24 होता है, 24 में हम पूरा 24 नहीं लेंगे, केवल 4 लेंगे। क्या लेंगे, केवल 4 लेंगे। अब 8 1 कम 8, फिर से यहाँ पर 8 चौके 32। अब यहाँ पर 32 में इकाई का क्या है आपका 2। ये आपका उत्तर हो गया। कितना आसान सा तरीका है ना। चलिए ये भी मेरे हिसाब से आपको पूरी के पूरी तरीके समझ में आ गई होगी। अब चलिए एक तरीका और आता है जो घातांकों की सवालें होती हैं। सबसे बड़ी समस्या उसी में आती है। ये तो आपने समझा भी होगा, आप आसानी से ज्ञात भी कर लिए होंगे, लेकिन अब आते हैं कि जिसकी घातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं उसको हम लोग कैसे ज्ञात करें। तो उसके लिए कई तरीके नहीं हैं, सिर्फ एक ही मेथड में आपको बताऊंगा। उसी मेथड से आप उस सवाल को बड़ी ही आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे। चलिए इसे करते हैं। दूसरी विधि है घातांकों में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाए। मान लेते हैं अब यहां पर इस प्रकार से सवाल दे दी गई, इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तब यहाँ पर एक छोटी सी विधि है जिसको आपको जल्दी से समझ लेना है और फिर आप फटाफट इन सवाल को चुटकियों में हल कर लेंगे। कैसे देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, इस पर गौर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि 1 से 9 तक की संख्याओं की घात 4 करने पर उनके इकाई के अंक क्या मिलते हैं। पहली चीज 1 की घात 4 करेंगे 1 ही आएगा, 2 की घात 4 करेंगे 2 दूनी 4 4 चौक 16 तो उसकी इकाई का क्या आ गया 6 आ गया। 3 की पावर 4 तो यहाँ पर 81 इकाई का अंक 1 आएगा। 4 की घात 4 करेंगे 256 उसमें इकाई का 6 आएगा। इस तरीके से 5 में 5, 6 में 6, 7 में 1, 8 में 6 और 9 में 1 आता है। यहाँ पर मैं कॉमन चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर 1, 5 एंड 6 ये 3 अंक ऐसे होते हैं कि इनकी घात कुछ भी हो वही अंक बार बार इकाई में आता जाता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं,
इस तरीके से अगर सवाल है तो यदि यहाँ पर 1 आ गया तो इसकी घात चाहे 198 नहीं 1988 कुछ भी हो तो वहां पर इकाई का अंक आंख बंद करके आप लिख सकते हैं 1 होगा। इसी तरीके से 5 और 6 का है। अगर यहां पर ऐसी सवाल दे दी जाए तो चौंकिए मत, डरिए मत, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, सीधे सीधे हमको उसमें इकाई का क्या लिख देना है 5 लिख देना है ना मजेदार बात। इसी तरीके से 6 का भी है। अगर यहां पर हम इतना लिख दिए तो भी डरने वाली बात नहीं, उसमें भी इकाई का अंक 6 ही आएगा, यानी कि 1, 5, 6 यानी 1, 5 और 6 जिसमें भी इकाई का अंक ये होगा उसकी घात कितनी भी हो सभी में इकाई का अंक वही अंक आ जाता है, एकदम बिना सोचे समझे उसमें आप इसको लिख सकते हैं। कितनी आसान बात है। लेकिन अब बात आती जो दूसरे अंक हैं उनको कैसे निकाला जाए। उनको निकालने के लिए यहाँ पर छोटी सी विधि, जैसे अगर किसी के इकाई का 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7, 8 और 9 और तब उन सवालों को ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है 264 की घात 461 है। अब इसमें हमको इकाई का अंक निकालना है तो करेंगे क्या, 4 का पहाड़ा तो आता ही है। तो एक काम करना है कि यहाँ पर 461 में हम 4 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 कटा 6 आया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 115। तो अगर हमको 461 को लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 गुणे 115 और धन 1, ये लिखेंगे ना। तो चलिए लिख देते हैं। इतना हो गया। अब आपको घातांक का नियम तो पता ही होगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुणे 115 फिर गुणे 264 की पावर 1। हो गया ना इतना क्लियर। यहाँ पर जब आधार बराबर होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। उसी नियम के आधार पर यहाँ पर मैंने इसको तोड़ा है कि जब घातें जुड़ी हुई हैं तो सीधी सी बात है उनकी आधारों का गुणनफल यहाँ पर होगा। इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर जो प्लस के बाद है यहाँ पर हमने इसको अलग से लिख दिया और बाकी यहाँ पर जितना है इसको हमने लिख दिया। इतना हो गया ना। अब चलिए अब थोड़ा सा और समझने की बात है, इसको हम लिख सकते हैं 264 की घातें और इसकी भी पावर इतना लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर देखते जाइएगा, इसके बाद में आपको इससे और छोटा सा तरीका बताऊंगा। अब यहाँ पे जब इसकी घात 4 तो 4 की घात 4 क्या है, यहाँ पे 4 की घात 4, तो 4 की घात 4 करने पर इकाई का क्या आया 6 आया। क्या आया 6 आया। तो यहाँ पर 6 आया और हमने आपको बताया था कि जब 6 आ जाता है तो उसकी कोई भी घात आप करिए 6 ही आता जाता है। तो इसलिए अगर इसमें इकाई का अंक 6 आ गया यानी कि बार बार 6 आएगा, यानी इस पूरी की पूरी संख्या में इकाई का अंक 6 आएगा। और यहाँ पर 4 है इसकी घात 1 यानी इसमें इकाई का अंक 4, तो 6 चौके 24 और यहाँ पर भी इकाई का अंक आया 4, तो आपका आंसर क्या आ गया 4। ये तरीका होगा। इससे छोटा भी एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसी सवाल को हल करते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसके बाद में दूसरी विधि इसी को लेकर बताऊंगा जो और छोटी है। मैं समझता हूं तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उस विधि को बताने के लिए मैं आपको एक पहले 4 की विभाज्यता का नियम बताऊंगा। 4 की विभाज्यता का नियम आपको पता है कि 4 की विभाज्यता का नियम ये होता है कि जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों को मिलाने वाली संख्या 4 से कट जाती है वो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाती है। ये 4 से विभाज्यता का नियम है। तो यहाँ पर जब भी हम इसकी
घात को भाग देते हैं तो 4 से ही तो भाग देते हैं ना। तो इसलिए जब 4 से कटने वाली संख्या में सिर्फ इकाई और दहाई से ही मतलब होता है, तो यहाँ भी हम ये करेंगे कि पहली चीज तो जितनी बड़ी भी संख्या हो उसमें सिर्फ इकाई का अंक ही हम लिखेंगे, और दूसरी बात यहाँ पर चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो उसमें सिर्फ इकाई और दहाई के अंकों को ही हम घात बनाएंगे, बाकी को नहीं बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो यहीं पर आपके जो संख्याएं हैं वो आधी हो जाती हैं। अब देखने से भी आपको छोटी लग रही होगी, मैं समझता हूँ, है ना मजेदार बात। चलिए अब तो यहाँ पर 61 आ गया, 61 आ गया। अब 61 में अगर आप 4 से भाग करोगे तो कितना शेषफल बचेगा? 15 चौके 60, एक बचा ना। चलिए इतना आया, वही प्रोसेस। अब यहाँ पर 4 आ गया ना, 4 की घाते 15 और गुणे 4, 4 की घात 1 करेंगे, यहाँ पर 4 ही तो आएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 की घात 4 करने पर इकाई का क्या मिला? 6 मिला ना। क्या मिला? 6 मिला। यहाँ पर पूरे इकाई का क्या आ जाएगा? 6, और यहाँ पर 4, 6 चौका 24, इकाई का क्या आ गया? 4। कितनी आसान सा तरीका है। मेरे हिसाब से आप सभी को ये विधि बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।